उत्तर प्रदेश का सौ विंडो जिला कहा जाता है, जहां पर एयरपोर्ट का शुभारंभ होने वाला, फिल्म सिटी आने की बात, लेकिन जो किसान है वो अभी भी आंदोलन पर है। जमीनी जो स्तर जुड़े हुए किसान हैं वो उन्होंने नाराजगी है। आखिर हमारे साथ तमाम जो लोग बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आखिर भाटी जी, इस बार क्या आंदोलन? जी, हमारे अध्यक्ष जी हैं अभी, और हमारा जो मुद्दा है वो अस्तौली के डंपिंग ग्राउंड को लेकर है और किसानों की समस्याओं को लेकर है। तो डंपिंग ग्राउंड अस्तौली में बन रहा है, वहाँ पर कुछ किसानों के मुद्दे हैं, उसमें अतिरिक्त प्रतिकर, वहाँ का विकास और रोजगार, बाकी चीजें अध्यक्ष जी बताएंगे। अध्यक्ष जी, क्या प्लान है 2025 या 25 नवंबर की बात की जाए, या अभी प्रेस वार्ता की है, क्या मुद्दे रखे आपने? देखिए, हमारी बड़ी सामान्य सी समस्या है किसानों को लेकर। हम लोग दर की ठोकर खा रहे हैं, हमारी समस्या का कहीं समाधान नहीं है। हम लोग मजबूरी में आंदोलन का रास्ता पकड़ते हैं। हमें कोई शौक नहीं है, हमें शौक नहीं है कि हम अपने बच्चों को आग में झोलें, अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करें। स्थिति ये है, विकास के साथ साथ जो समस्या आई है, आज कैंसर की समस्या, वातावरण की समस्या, पॉल्यूशन की समस्या, जहां देश और दुनिया भारत के इस बड़े प्रोग्रेस को देख रही है, इस प्रोग्रेस में कहीं ना कहीं किसानों की समस्याएं धूमिल हो जाती है। और ये इतनी बड़ी धूमिल हो जाती है कि कई परिवार तहस नहस हो चुके हैं। उनको इनके द्वारा दी गई सुविधाएं भी प्राप्त नहीं हो पा रही है। हमारी कुछ मांगे आए दिन बनी रहती है। छोटी छोटी समस्या नहीं है, लेकिन किसान के लिए वो अपना जीवन है। उनकी कई पीढ़ी इस मलाल को लेकर हमेशा से ही पछताएंगी, जो ये सरकार के द्वारा, अथॉरिटी के द्वारा जो किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है। उनको जो प्रतिकर मिलना चाहिए वो प्रतिकर नहीं मिला, उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिली, उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिला। उनको दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर छोड़ दिया गया है। जी, क्या मुद्दे क्या रहे आज जो प्रेस वार्ता? आज हमारे मुख्य मुद्दे ग्राम अस्तौली में बन रहे डंपिंग ग्राउंड का हम लोगों ने विरोध किया, और वहाँ कुछ किसानों के साथ जो ज्यादती हुई है, जैसे कि मान लीजिएगा कुछ किसानों को 26 को तो बढ़ा हुआ प्रतिकर दे दिया, 4 किसानों से इन्होंने मना कर दिया, जबकि इनके पास अकाउंट में पैसा भी है, और 70 किसान और लामबंद हैं जिन्हें उनका लाभ मिलना चाहिए। ये हमारी विशेष मांग थी। आप सवाल है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा आर्थिक जिला कहा जाता है, तो वहां का किसान आखिर इतना परेशान क्यों? कारण है जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, नींद में सो रहे हैं, और इन नींद में सोए हुए सारे जितने भी अधिकारी हैं, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के हों या जो भी लोग हैं, कुंभकर्णी नींद से जग जाओ, वरना हाल बुरा हो जाएगा। और गांव अस्तौली में डंपिंग ग्राउंड, आप वहां कुछ नहीं कर पाओगे। उन लोगों ने इतना महान कार्य किया कि वो आगे आकर के सरकार के और देश के प्रगति में अपना हिस्सा देना चाह रहे हैं। उन्होंने अपनी जमीनें दे दी हैं, और वो लोग मोल ले रहे हैं बीमारी। उन्हें उनके बच्चों को उनको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। ना रास्ते अच्छे हैं, ना बच्चों की शिक्षा के लिए प्रदूषण, कोई कार्य कुछ नहीं हो रहा है। ये जो अधिकारी सो रहे हैं ना नींद में, नींद जग खुल जाएगी इनकी सबकी। आप सवाल है, चलो विकास हो रहा है, डेवलप हो रहा है, इंडस्ट्रियल आ रही है, लेकिन पॉल्यूशन तो अपार है। देखिए, पॉल्यूशन तो अपार है, कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा स्कोप है हमारे ग्रेटर नोएडा में। और देखिए, पॉल्यूशन पे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का अभी तक कोई इनका कार्य नहीं है, कहीं कोई छिड़काव नहीं है, इस पे कोई पॉलिसी बना नहीं रहे। अथॉरिटी का पूरा जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ किसान को अपाहिज बनाना है। खाली मैं अस्तौली गांव से बिलोंग करता हूं। हमारे गांव में पिछले 2008 से 9 से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण मुआवजा दे रही है, जमीन का प्रतिकर जो दे रही है, सभी किसानों को एक साथ नहीं दिया गया है। पहली बात तो ये, सबसे जो है अतिरिक्त शुल्क लिया है, किसी से 5%, किसी से 10%। और अभी भी कितने किसान ऐसे हैं, जैसे 26 किसान हैं हमारे भाई, उनको 1 साल पहले 22 किसानों को दे दिया, और जो 4 किसान हैं वो 1.5 साल से जो है अथॉरिटी के चक्कर काट रहे हैं, और शोषण हो रहा है उनका अधिकारियों के द्वारा भी। कोई वरिष्ठ अधिकारी है तो भी वो झूठी बोल रहा है, कोई छोटा अधिकारी है वो भी झूठी बोल रहा है। बार बार ये बोल देते हैं कि भाई इनका जो पैसा है वो बोर्ड मीटिंग से पास होकर आएगा, तब कि वो 58वीं बोर्ड मीटिंग में इन 26 किसानों का पैसा अथॉरिटी के खाते में है, लेकिन इन 4 किसानों के साथ में वो इतनी वादा खिलाफी कर रहे हैं। इनको आत्महत्या करने के लिए अथॉरिटी पूरी मतलब अपनी तरफ से प्रेशराइज्ड कर रही है। हमारा यही आह्वान है कि 25 तारीख के बाद हम एक लामबंद होकर पूरा गांव एकत्रित होकर इस डंपिंग ग्राउंड के विरोध में, अगेंस्ट में हम खड़े होंगे। इसमें कोई कार्य हम करने नहीं देंगे, चलने नहीं देंगे। हमारे किसानों के साथ में या तो जो जायज़ है, जो हमारी जायज़ मांगे हैं, जो हमारा मूल मुद्दा है, उन सब का निराकरण होगा। अदरवाइज हम ये डंपिंग ग्राउंड चलने नहीं देंगे, बंद कराएंगे। इसको यहाँ से उठा के आप कहीं और लगा लीजिएगा। बिल्कुल, ये अस्तौली गांव के किसान से साफ तौर से जो डंपिंग ग्राउंड बढ़ रहा है उसका ये किसान आने वाले
समय में विरोध करें, क्योंकि यहाँ के लोग जो युवा हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा, क्षेत्र में विकास नहीं हो रहे, और साथ ही जो किसान हैं उनको पराली करके अफसर है वो परेशान कर रहे हैं, क्योंकि मुआवजे की मांग है जो बोर्ड बैठक में कई बार पास हो चुका है, अब वो दर दर भटक रहे हैं। आने वाले समय में किसान है डंपिंग ग्राउंड में जो काम चल रहा है उसको बंद कर आंदोलन करेंगे। नमस्कार।